प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। जय श्री कृष्ण। जब जीवन में हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मन का बोझ इतना बढ़ जाए कि आंसू भी थक जाएं, तब एक ही आवाज़ भीतर से आती है, अब गीता खोलो। बंधुओं, आज आप एक ऐसे दिव्य प्रवचन को सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का सार नहीं, उसका संपूर्ण सार लेकर आए हैं, वो भी मात्र 30 मिनट में। वह भी इस तरह की हर शब्द आपके हृदय को झकझोर देगा, आपकी आत्मा को छू जाएगा और आपको नए जीवन की ओर प्रेरित करेगा। यह कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, यह तो मानव जीवन का सबसे गहरा विज्ञान है। एक ऐसी गाइड बुक है जो बताती है जब हालात हाथ से निकल जाएं तो क्या करें, जब अपने ही दुख दें तो कैसे मुस्कुराएं, और जब संसार साथ छोड़े तो खुद को कैसे संभालें। यह वीडियो आपको न सिर्फ गीता का सार देगा, बल्कि आपके मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को एक नई शक्ति देगा। इसमें हर कोट्स एक मंत्र की तरह काम करेगा, हर व्याख्या आपके जीवन की किसी न किसी सच्चाई को छुएगी, और हर उदाहरण आपको यह यकीन दिलाएगा कि गीता केवल किताब में नहीं, आपके जीवन में भी उतर सकती है। तो आइए अपने मन के द्वार खोलिए और चलिए श्री कृष्ण के उस चित्त से मिलते हैं जो अर्जुन की तरह आज आपको भी संदेह, भय और दुख से मुक्त कर सकता है। अंत तक सुनिए और हो सके तो जीवन भर के लिए आत्मसात कर लीजिए। तो आइए आरंभ करते हैं संपूर्ण गीता सार। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही तेरा अधिकार है। बंधुओं, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उलझन क्या है? मैं ये करूं तो क्या होगा? मैं मेहनत करूंगा लेकिन सफल न हुआ तो लोग क्या कहेंगे? बस यही चिंता, यही डर हमें जकड़ लेता है और फिर हम कर्म करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। यानी हमारी जिम्मेदारी केवल कर्म की है, फल की नहीं। भगवान यह नहीं कहते कि फल नहीं मिलेगा, वे यह कहते हैं कि फल की चिंता करके अपने कर्म को कमजोर मत कर, क्योंकि जब हम परिणाम के डर से काम करते हैं तब काम में न मन लगता है न ऊर्जा। लेकिन जब हम पूरे मन से सिर्फ कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से, तब परिणाम भी श्रेष्ठ होता है और मन भी शांत रहता है। मान लीजिए एक छात्र है जिसने दिन रात मेहनत की परीक्षा के लिए। अब परीक्षा से पहले वह सोचने लगे, अगर नंबर नहीं आए तो, अगर फेल हो गया तो उसका मन डगमगाने लगेगा, आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन वही छात्र यदि गीता का ये कोट्स आत्मसात कर ले, मुझे सिर्फ पढ़ना है, अपना श्रेष्ठ देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो उसकी पढ़ाई में निखार आ जाएगा, आत्मबल बढ़ेगा और परीक्षा में वो अपना सर्वोत्तम दे पाएगा। जीवन में चिंता करने से कर्म नहीं सुधरता, बल्कि कर्म को संवारने से परिणाम अपने आप सुधरता है। तो हे साधक, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं, क्योंकि जब तू समर्पण से कर्म करेगा तो फल भी तुझ पर समर्पित होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बंधुओं, इस संसार में दुख का मूल कारण क्या है? हमारा बीता हुआ कल और अनजाना कल। हम जो खो चुके हैं उस पर रोते हैं, और जो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी चिंता करते रहते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्वीकार करना सीखो, यह जीवन तुम्हारे भले के लिए ही घट रहा है। चाहे वह समझ में आज आए या बरसों बाद, जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह किसी बड़े हित का हिस्सा है, वैसे ही हमारे भीतर शांति उतरने लगती है। जब हम हर घटना में ईश्वर की योजना देखने लगते हैं, तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और धैर्य जन्म लेता है। यदि जीवन में स्थिरता चाहिए तो यह भाव विकसित करना सीखिए, जो हो रहा है वह मेरे हित के लिए ही हो रहा है। तभी आप सच्चे भक्त, सच्चे योद्धा बन पाएंगे, क्योंकि जो हर परिस्थिति में धन्य कहे वही वास्तव में ध्यानस्थ होता है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल अमृत प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में एक समान रहता है। बंधुओं, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? जब परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जब विपरीत होती है तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा योगी है वह न तो विजय से उछलता है और न ही पराजय से बिखरता है। यह स्थिरता कैसी है? यह वह शक्ति है जो भीतर से आती है, जब मनुष्य जानता है कि ये सब सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब अस्थायी हैं। आज जो हारा है कल वही विजेता बन सकता है। आज जो दुखी है कल वही प्रसन्न होगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें एक बोध देते हैं, तुम युद्ध करो परंतु मन में पश्चाताप न रखो। परिणाम चाहे जो हो, तुम्हारी आत्मा अडिग रहनी चाहिए। कल्पना कीजिए एक व्यापारी की, जो बहुत मेहनत से कारोबार करता है। कभी उसे मुनाफा होता है, वह प्रसन्न हो जाता है, फिर एक दिन घाटा होता है, वह टूट जाता है। अब सोचिए, अगर यही व्यापारी गीता का यह सूत्र जानता हो, लाभ हानि आती जाती है लेकिन मेरा संकल्प स्थिर है, तो क्या वह डगमगाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर वह हर परिस्थिति में सीखते हुए आगे बढ़ेगा, बिना घमंड के और बिना पछतावे के। जो व्यक्ति भावनाओं के झूले पर नहीं झूलता वह सच्चा ज्ञानी है। स्थिर बुद्धि वह शक्ति है जो हमें हर तूफान में भी शांत रहने देती है। तो हे साधक, अभी मन को स्थिर करना सीख लो, क्योंकि अस्थिर मन वाला कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है। बंधुओं, आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने की दौड़ में लगा है, लेकिन अपनी ही इंद्रियों का दास बन चुका है। क्या यही सफलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आंखों को वश में रखता है, जो अपनी वाणी को संयमित करता है, जो अपने क्रोध को पिघला देता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आंखों को वश में रखे, जो अपनी वाणी को संयमित करे, जो अपने क्रोध को पिघला दे, वही सच्चा योद्धा है। देखिए, बाहरी युद्ध तो अर्जुन ने भी लड़ा, पर पहले उसे अपने भीतर के मोह, भय और शोक को हराना पड़ा। यदि मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण न रखे तो वह संसार पर कितना भी राज कर ले, वह अंततः दुखी ही रहेगा। इंद्रियां यदि अनियंत्रित है तो जीवन एक अंधी दौड़ बन जाता है। भोग, लालच, वासना, क्रोध, ये सभी हमें नीचे गिराते हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की तरह स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, तब हमें बाहर किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम स्वयं ही विजयी हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है
लेकिन उसे क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। जब कोई उससे असहमति जताता है, वह तुरंत उत्तेजित हो जाता है, चिल्लाता है, रिश्ते बिगाड़ लेता है। क्या यही बुद्धिमत्ता है? अब एक दूसरा व्यक्ति है जो शांत रहता है, सुनता है, सोचता है और फिर बोलता है। लोग उसकी बातों का आदर करते हैं। वह धीरे धीरे सबके हृदय में स्थान बना लेता है। तो बताइए, कौन विजेता है? जिसने दूसरों को दबा दिया या जिसने अपने भीतर के तूफानों को शांत कर लिया? हे साधक, अगर जीवन को ऊंचा बनाना है तो पहले अपने मन और इंद्रियों को नीचे झुकाना सीखो। जो स्वयं पर शासन कर ले, उस पर कोई और शासन नहीं कर सकता। अपने निर्धारित धर्म कर्तव्य को करना, चाहे वह दोष युक्त हो, दूसरे के धर्म कर्तव्य को उत्तम देखकर करने से कहीं श्रेष्ठ है। बंधुओं, आज हम तुलना के युग में जी रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो कितना सफल है, मैं भी वैसा ही क्यों न बनूं? यही सोच सोच कर हम अपना मार्ग भुला देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म में रहो, भले ही उसमें कठिनाई हो, वह अधूरा लगे, फिर भी वह तुम्हारे लिए उत्तम है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर व्यक्ति को जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य, एक विशेष मार्ग दिया गया है। यदि आप किसी और का रास्ता अपनाते हैं तो चाहे वह कितना भी चमकदार क्यों न हो, वह आपकी आत्मा के लिए विष बन सकता है। एक बतख अगर आकाश में उड़ने की कोशिश करे तो वह जीवन भर गिरती रहेगी, और एक बाज अगर पानी में तैरने की होड़ करे तो वह डूब जाएगी। हर एक को उसका अपना क्षेत्र, अपना धर्म निभाना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षक है, लेकिन वह डॉक्टरों की कमाई देखकर दुखी हो जाता है। वह कहता है, काश मैं भी डॉक्टर होता। लेकिन वही शिक्षक जब यह समझेगा कि वह बच्चों का भविष्य गढ़ रहा है, तब उसमें संतोष जन्मेगा और वह न केवल सफल होगा बल्कि आत्मिक शांति भी पाएगा। तुलना छोड़ कर्तव्य पकड़ना चाहिए। जो तुझे मिला है उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो, निष्ठा से कर्म करो, समर्पण करो, क्योंकि स्वधर्म में रहकर किया गया छोटा कार्य भी परमात्मा तक पहुंचा देता है। हमारी सारी बेचैनी का कारण क्या है? कर्म नहीं, बल्कि उस कर्म से मिलने वाली अपेक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अब यह बात बहुत गूढ़ है। इसका मतलब क्या है? क्या हम मेहनत करना छोड़ दें? क्या हम फल की चिंता ना करें? नहीं, इसका अर्थ है तुम कर्म में पूर्णता लाओ, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब हम फल की चिंता में बंध जाते हैं तो हमारा मन भविष्य की चिंता में उलझ जाता है और वर्तमान से टूट जाता है। और जब हम वर्तमान से टूटे तो कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जब हम परिणाम की परवाह किए बिना पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। हे साधक, कर्म तेरे हाथ में है, फल नहीं। और जब तू यह समझ जाएगा तो न असफलता तुझे दुखी करेगी और न सफलता अहंकार देगी। तू बस करता चला जाएगा और ईश्वर तेरे कर्मों को अमृत बना देगा। जो मन को जीत लेता है वह परमात्मा को पा लेता है। बंधुओं, आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, लेकिन अपने मन के भीतर शांति नहीं पा सका। हर दिन दौड़ है सफलता की, प्रसिद्धि की, सुख की, लेकिन अंत में भी भीतर खालीपन ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमने संसार को जीतने की कोशिश की, लेकिन स्वयं को नहीं जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया वह शत्रु पर नहीं स्वयं पर विजयी हो गया। और ऐसा मन
मनुष्य का मित्र बन जाता है। मन अगर नियंत्रण में है तो विचार शुद्ध होते हैं, और विचार शुद्ध हों तो कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र कर्म से ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। लेकिन यदि मन ही हमारा शत्रु बन जाए तो कोई बाहरी शत्रु कुछ नहीं कर सकता। एक साधु हिमालय में तप कर रहा था। हर दिन ध्यान करता, व्रत करता, और एक दिन साधक ने पूछा, आप यहाँ किससे लड़ रहे हैं? साधु मुस्कुराकर बोला, मैं किसी और से नहीं, अपने ही मन से युद्ध कर रहा हूँ, और जब यह युद्ध जीत लूँगा तब मुझे किसी और को जीतने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा ही मन यदि आप जीत लें तो घर में रहकर भी मोक्ष संभव है। न तो जंगल की आवश्यकता है, न त्याग की, बस आत्मनियंत्रण चाहिए। मन को जीतना ही ईश्वर को पाना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। बंधुओं, ज्ञान कोई किताब में छुपा हुआ शब्द मात्र नहीं है। ज्ञान तो प्रकाश है जो भीतर से जगता है। लेकिन प्रश्न यह है, वह प्रकाश जलता कैसे है? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, श्रद्धा से। यदि मनुष्य में श्रद्धा है तो वह अज्ञानी होकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञानी होकर भी वह भ्रम में ही जीता है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है मन का पूर्ण समर्पण, अंतर की एक निष्ठता, और यह विश्वास कि मैं जो सीख रहा हूँ वह मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। आज हम तर्क तो करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं रखते, शंका करते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते, और जब तक श्रद्धा न हो तब तक कोई भी गीता, वेद, पुराण हमें भीतर से नहीं छू सकते। एक बालक अपने गुरु से जादू सीखने गया। गुरु ने कहा, हर दिन सूरज को जल चढ़ाओ और एक मंत्र बोलो। बालक ने यह 3 महीने तक किया पूरी श्रद्धा से, और फिर उसमें एक विशेष शक्ति विकसित हुई। दूसरे एक बालक ने वही प्रक्रिया की, पर रोज सोचता रहा, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? ये मंत्र वाकई काम करते हैं क्या? 3 महीने बीत गए पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले में श्रद्धा थी, दूसरे में शंका। श्रद्धा चेतना को खोलती है और शंका उसे बंद कर देती है। हे साधक, यदि तू गीता से ज्ञान चाहता है तो श्रद्धा से सुन, श्रद्धा से समझ और श्रद्धा से स्वीकार कर, क्योंकि बिना श्रद्धा के परम सत्य का द्वार कभी नहीं खुलता। श्रद्धावान ही ज्ञानी होता है और ज्ञानी ही मुक्त होता है। मैं ही संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ, यह जो समझता है वह मेरी भक्ति करता है। बंधुओं, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह सोचना कि वह सब कुछ स्वयं कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सारा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से संचालित है, मैं ही इसकी उत्पत्ति और संहार का कारण हूँ। जो इस बात को समझ लेता है उसका जीवन अहंकार से नहीं, समर्पण से भर जाता है। आज हम कहते हैं, मेरी मेहनत से सफलता मिली, मेरे दिमाग से योजना बनी, मैंने यह किया। लेकिन क्या कभी सोचा, जो दिमाग मिला वह किसने दिया? जो शरीर मिला वह किसकी देन है? जिस हवा में सांस ले रहे हो वह किसने बनाई? यह समझना ही भक्ति की शुरुआत है। मान लीजिए कोई कलाकार बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति कहती है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे बनाने में किसी और का हाथ नहीं। क्या यह सच है? मूर्ति भूल गई कि किसी ने उसे तराशा है, किसी ने उसे आकार दिया है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य कहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वह अपने निर्माता को भूल जाता है।
लेकिन जब वह कहता है सब कुछ तू ही है प्रभु, मैं तो तेरा यंत्र हूँ, तभी उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। संदेश: हे साधक, अहंकार छोड़ और ईश्वर के आगे झुक जा। जो मान ले कि वह सब कुछ नहीं जानता, वही सबसे ज़्यादा जानने योग्य बनता है। ईश्वर को स्वीकार करना ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। बंधुओं, ज्ञान, तपस्या, साधना, योग, ये सभी साधन तभी सार्थक होते हैं जब उनमें विनम्रता हो, क्योंकि विनम्रता वह भूमि है जिसमें ईश्वर के बीज फलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा ज्ञानी है वह कभी घमंडी नहीं होता। वह जानता है कि जितना जानता है उससे कहीं अधिक वह नहीं जानता, इसलिए उसका ज्ञान उसे बड़ा नहीं बनाता, नम्र बनाता है। आज के युग में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पद पाते हैं, डिग्रियां कमाते हैं, हम समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हो गए, लेकिन गीता कहती है श्रेष्ठ वही है जो सबके आगे झुक सके। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत के स्वामी हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। घोड़ों की लगाम पकड़ी, रथ चलाया, धूल में लिपटे, लेकिन अहंकार नहीं किया। सोचिए, जो स्वयं भगवान हैं वे सेवा कर सकते हैं, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को तो सेवा और नम्रता में ही जीवन का सौंदर्य खोजना चाहिए। एक वृक्ष जितना अधिक फल देता है वह उतना ही झुकता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से महान होता है वह बाहर से और भी सरल होता है। संदेश: हे साधक, विनम्रता तेरा गहना हो, सेवा तेरा धर्म हो और नम्रता तेरा स्वरूप, क्योंकि जब तू झुकेगा तभी ईश्वर तुझ पे दृष्टि करेगा। ज्ञान का पहला चिन्ह अहंकार का अंत है। जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे ही देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अलग नहीं होता। हम भगवान को कहाँ खोजते हैं? मंदिर में, तीर्थों में, मूर्तियों में, लेकिन क्या कभी देखा कि हर मनुष्य, हर पशु, हर वृक्ष, हर धड़कन उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे हर जीव में देखता है और हर दृश्य में मेरी झलक पाता है, वह मेरे से कभी अलग नहीं होता। जिसे यह दृष्टि मिल जाए वह क्रोध नहीं करता, वह घृणा नहीं करता, क्योंकि उसे हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं वह मूर्ख बनकर अन्याय सहता रहे, बल्कि वह सत्य के साथ खड़ा होता है, परंतु किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से अलगाव नहीं रखता। संदेश: हे साधक, ईश्वर को खोजने के लिए आंखें बंद मत कर, आंखें खोल, और जब तू हर जीव में, हर परिस्थिति में, हर रूप में उसे पहचान लेगा, तब तेरा जीवन केवल जीवन नहीं, एक चलती फिरती गीता बन जाएगा। जो सब में ईश्वर को देखे वही सच्चा ज्ञानी है। जो मुझ में मन लगाए, मुझ में ही स्थित हो जाए, मुझे ही परम लक्ष्य माने, वही मुझको प्रिय है। बंधुओं, भक्ति केवल भजन गाने का नाम नहीं, भक्ति केवल माला फेरने या आरती करने का नाम नहीं। भक्ति है अपने मन, बुद्धि और चेतना को ईश्वर में अर्पित कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, जो अपने मन को मेरे चरणों में लगाता है, जो हर परिस्थिति में शांत, क्षमाशील और निरअहंकारी रहता है, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। आज हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन केवल तब जब कोई तकलीफ आती है। जब दुख हो तो प्रभु याद आते हैं और सुख में उन्हें भुला देते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वह है
जो हर समय हर हाल में प्रभु में ही लीन रहता है। वह संसार में रहता है पर मन उसका प्रभु में रमता है। एक किसान हल चला रहा था और उसके होठों पर था राम राम राम। एक ब्राह्मण ने कहा, तू कीचड़ में हल लेकर राम का नाम ले रहा है, क्या तुझे कोई और तरीका नहीं आता? किसान बोला, मैं खेत जोतते हुए भी राम को नहीं भूलता, लेकिन आप दिन भर पूजा करके भी किसी पर क्रोध कर बैठते हैं। अब बताइए किसकी भक्ति सच्ची? ब्राह्मण मौन हो गया। सत्य यही है, भक्ति क्रिया नहीं भावना है, भक्ति कर्म नहीं समर्पण है। संदेश, हे साधक, भक्ति वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। तू मन को संसार से हटा और परमात्मा में लगा, तभी तू जान पाएगा कि सच्चा सुख क्या है। जिसका मन प्रभु में स्थिर है वही सच्चा भक्त है और वही ईश्वर को प्रिय है। बंधुओं, अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल सूत्रों को सुना जो न केवल आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमें संबल देते हैं। श्री कृष्ण की वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह वाणी हम सभी के भीतर के अर्जुन के लिए थी, जो कभी भ्रमित होता है, कभी डरता है, कभी हार मानने लगता है। गीता कहती है, उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो। कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। दुख आए तो विचलित मत हो, सुख आए तो अहंकार मत करो। हर क्षण को प्रभु का प्रसाद मानो, हर कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। बंधुओं, आज तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है, पैसा, प्रतिष्ठा, संबंध, पर अगर मन शांत नहीं है तो सब व्यर्थ है। और गीता वही देती है, भीतर की शांति, आत्मा की स्थिरता, जीवन की दृष्टि। आज जब तुम इस वीडियो से उठो तो खाली मत उठो, एक संकल्प लेकर उठो कि अब से हर दिन कुछ पल गीता को दोगे, हर कार्य ईश्वर को अर्पित करोगे, हर परिस्थिति में कर्मयोगी बनकर खड़े रहोगे, क्योंकि अंततः जीवन वही सार्थक है जो भगवान की ओर बढ़े और मार्ग वही श्रेष्ठ है जो गीता से होकर गुजरे। यदि इस प्रवचन ने तुम्हारे अंतःकरण को छुआ हो, यदि श्री कृष्ण की कोई बात तुम्हारे हृदय में घर कर गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत रह जाना, इसे जीना आरंभ करो, तभी गीता सार्थक होगी, तभी जीवन सफल होगा। यदि आप चाहते हैं कि जीवन की गहराइयों को और अधिक जानें, प्रभु के मार्गदर्शन को निरंतर सुनते रहें, तो हमारे चैनल अमृत प्रवाह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही अमृतवाणी लाते हैं जो आत्मा को शुद्ध करती है, मन को स्थिर करती है और जीवन को दिव्यता से भर देती है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।